शुक्र है पापा उन्होंने आपको बेल पे छोड़ दिया जी, बट पापा आप किसी भी तरह कुछ भी करके फिरोज को बाहर निकलवा दें जी। नहीं 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 नहीं, उस हशमत अंकल का तो आप नाम भी मत लेना, सब उनकी वजह से हुआ है। ठीक है पापा, मैं आपको ना अभी कागजात भिजवाती हूँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आप मेरी अलमारी के अंदर क्या कर रही हैं? एसी की हवा खा रही। ये आपके हाथ में क्या है? राज है। कैसा राज? ए बेवकूफ लड़की, अगर राज किसी को बता दो तो राज नहीं रहना। सीधी तरह बताए क्या बात है? ए आस्ते, मेरे से जोर से बोलने की जरूरत नहीं, समझे? वरना एक गिलास पानी का मुंह पे डालूंगी ना, सारा मेकअप नीचे उतरेगा, सारी जिंदगी आईने के सामने नहीं देख सकेगी अपने आप को। देखें आप बड़ी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोले। बताए क्या छुपा रही हैं आप? ये मेरे पैसे हैं। हाँ तो मैंने कब बोला कि मेरे पैसे? मैं तो अलमारी से उधार लेने आई थी। इसे उधार नहीं, इसे चोरी कहते हैं। लाए मेरे पैसे वापस करें। क्या हो गया किरण, किस बात का ये शोर मचाया हुआ है? अपनी सास के काम देखें। हैं? इन्होंने तो सारी जिंदगी कोई काम नहीं किया और मैंने हर्षू को भी कभी काम करते हुए नहीं देखा। ये क्या काम करेंगी? थैंक यू। इन्होंने मेरी अलमारी के अंदर घुस के मेरे पैसे चुराए हैं। क्या आपने चोरी की अंगूरी माँ? चोरी का इल्जाम मेरे पे मत लगाओ जालिम औरतों। मैं तो अपनी औलाद के लिए सब कुछ कर रही। क्या मतलब? मतलब तो इस प्लास्टिक का दिल रखने वाली बहू से पूछ, बुढ़ी बहू। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मैं समझाती। मैं अंदर एसी की ठंडी हवा में बैठी हुई थी, पैसे गिनती कर रही थी, तो मेरे को इसकी आवाज आई टेलीफोन पे। ये अपने बाप अलाउद्दीन कबाड़ी को बोल रही थी, फिरोज की जमानत करवा लो, हशमत की जमानत कभी भी नहीं कराना, ये बोली। क्या किरण? कह दो कि ये झूठ है, ये झूठ है किरण, कह दो। सच है ये, मैंने सबको आजाद करवाने का ठेका नहीं उठा रखा। मगर मैंने तो ये ठेका ले रखा है ना, मेरी मासूम औलाद को जेल से छुड़वाने के लिए मैंने इस अलमारी से उधार लिए ये पैसे, और ये मेरे पे चोरी का इल्जाम लगाती है। कितनी घटिया हरकत है किरण। तुम सिर्फ अपने शौहर को छुड़वाना चाह रही हो, मेरे शौहर को नहीं। छोड़ बुढ़ी, बहुत जाने दे। तो अपने मुंह की तरह अपने दिल को खराब मत कर। अरे मेरे पैसे तो देती जाए। मैंने अलमारी से लिए उधार, मैं अलमारी को वापस करूंगी। Every night in my dream I see you, I feel you, I miss you. Where are you? I can't see you. अरे 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 सुल्तान, आप कब आए अमेरिका से? आपने फोन भी नहीं किया, और ये क्या हुलिया बना रखा है? Who are you, poor lady? मेरा मुंह खुलवाने की जरूरत नहीं है सुल्तान। मुंह खुलवाना? Whatever. Mind your language. ये फजूल इंग्लिश छोड़ें और ये बताएं वहां क्या हुआ? अब I fall in love. मुझे वहां प्यार हो गया। आपको प्यार हुआ ये समझ आता है, लेकिन किसी को आपसे प्यार हुआ? डेजी को हुआ, एंजली को हुआ, और तो और फेरी को भी हुआ। और एक बात मैं आपको बताऊं, मेरे आने के बाद उनको कोरोना भी हो गया। उनको कोरोना होना ही बनता था। अब खैर, मेरा ख्याल है ये आपका प्यार नहीं, आपकी खुशफहमी है। Whatever. अब मेरा बैग लेकर अंदर जाइए और एक मोकाचीनो अच्छी सी बना के ले आइए। अच्छा, अब यहीं पे खाएंगे या अंदर चल के खाएंगे? माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह, आफरीन है भाई आप पे। तो ये अकल बट रही थी तो आप क्या छलनी लेके गई थी? That's liquid. खाई नहीं जाती है, वो पी जाती है। मैं बड़ी आसानी से अपने हाथों का मुक्का बना के ना आपकी नाक पे रसीद कर सकती हूँ और आपको छीना बना सकती हूँ। फिर पीते रहिएगा मोकाचीनो। बड़े आए मोकाचीनो पीने वाले। अरे बेगम, मैं तो मजाक कर रहा था भाई, मजाक कर रहा था। खैर छोड़ें, मुझे ये बताइए कि वहाँ की क्या सूरत हाल है, और ये शेरी वगैरह आप कैसे हैं? शेरी का जिक्र क्यों कर रही हैं आप? घुमा फिरा के शेरी का जिक्र करती हैं। इस बात से अब मैं क्या मतलब निकालूं? अरे अरे सुल्तान, मैं तो बारी बारी सबका पूछ रही थी। जैसे ये हशमत अंकल और ये फिरोज,
उनके सबके क्या हाल है? सबके मजे आ रहे हैं भाई, सब मजे कर रहे हैं वहां पर। और वहां का माहौल तो मैं बता ही नहीं सकता। उफ, उफ, ये क्या होता है? उफ। मैं बताता हूँ। एक काम करें, मुझे थोड़ा सा फ्रेश होने दे, मैं सारी तफसील बैठ के आपको डिटेल से बता दूंगा भाई, बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, अंदर जाइए और अच्छी तरह अपना मुंह धो लीजिएगा। दबा के टेल्कम पाउडर थोपा हुआ है अपने मुंह पर। हाँ। इतने जाहिल लोग हैं, इन्हें हाइड्रो फेशियल का नहीं पता। मैं तो भाई बड़ी बुरी जगह फंस गया हूं। मुझे तो ये कोई देहाती गंवार जाहिल लोग लग रहे हैं। इनको तो सेंस ही नहीं है किसी चीज का। नहीं बेबी नहीं, ऐसा जुल्म मत करो मेरे साथ। माई हार्ट इज सो पंपिंग हार्डली। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। तुम तो जानती हो ना बेबी। क्या? नहीं, मैं घर नहीं ले सकता अलग, और नौकरी तो मैं कर ही नहीं सकता। नहीं, तुम ऐसा मत बोलो प्लीज, ऐसा मत बोलो। मैं करता हूँ कुछ, पैसों का भी बंदोबस्त करता हूँ। तुम प्लीज वापस आ जाओ कराची। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे प्यार को बेबी। हाँ भाई, तैयार है ना? हाँ, रेडी हूँ मैं, हूँ रेडी। लेकिन तेरा मुंह क्यों सूजा हुआ है? या गम का सन्नाटा क्यों छाया हुआ है तेरे चेहरे पे? कुछ नहीं मुजाहिद भाई, बस बेबी की वजह से थोड़ा अपसेट हो गया हूँ। देखो ना, वहां जाकर वापस आने का नाम ही नहीं ले रही। अबे भाई, दुनिया का पहला मर्द देख रहा हूँ जो बीवी के जाने पे रो रहा है। लोग तो खुश होते हैं। क्या मतलब? कुछ नहीं, आ जाएगी, उसने कहाँ जाना है? सवात? हाँ, बेबी कह रही थी कि उसे अपनी सहेलियों के साथ सवात जाना है। मगर मुझे एक बात लगती है मुजाहिद भाई, उसकी सहेली है ना, मेरे खिलाफ उसे भड़का रही है। अच्छा, एक काम कर, उसकी सहेलियों को मुझसे मिला दे। नहीं मुजाहिद भाई, आप उनकी सहेलियों को नहीं जानते। बहुत ही फंटर है, 21st सेंचुरी गर्ल है। आपको पता है, वो मोटरसाइकिल है ना, एक व्हील पर चलाती है। भाई ये तो कुछ नहीं, तेरा भाई तो बगैर व्हील के चलाता है। ये कुछ ज्यादा हो गया। स्टार्ट वहां से हुआ था। हाँ, खैर छोड़े मुजाहिद भाई, अब मैंने सोच लिया है, अब मेरी जिंदगी का एक मकसद है। मुझे अब नौकरी नहीं करनी, अब तो मैं अपना बिजनेस करूंगा, बिजनेस। हाँ, इम्प्रेस मार्केट के पास वो साड़ी वाली माइयों के साथ बेच बादाम पिस्ते बेच। बड़ा टाइट बिजनेस है यार। आप मेरी पर्सनैलिटी तो देखिए मेरी पर्सनैलिटी, क्या मुझ पर वो सूट करेगा? मेरे पास एक बहुत जबरदस्त डील है। आप मेरे पार्टनर बन जाए इन्वेस्टमेंट करके, दिमाग मेरा चलेगा, पैसा आपका होगा। बोले, डील मंजूर है आपको? अबे यही डील मेरे पास है, दिमाग तो मेरे पास भी है, मगर इन्वेस्टर कोई नहीं मिल रहा यार। ऐसे सुल्तान भाई आ गए, मगर उनके पास दिमाग कहाँ है? पैसा तो है। वाह मुजाहिद भाई वाह, मान गए आपको, मान गए। दूर है। क्यों? सोप। साबुन को क्या हुआ? अबे नहीं भाई, SOPs पे अमल कर यार। हाँ, 120 दूर रहेंगे। सुल्तान तो आ गया है, बाकी भी सब आ जाएंगे। अरे मुझे बाकियों से क्या लेना देना आईजी साहब, और खासकर ये सुल्तान बावली भेड़ से तो मुझे कुछ लेना ही नहीं है। मुझे तो सिर्फ हशमत चाहिए। सिर्फ हशमत? अरे आईजी साहब, आप नहीं जानते इस जालिम समाज में एक अकेली लड़की को मर्द के सहारे की कितनी ज़रूरत होती है ताकि वो इज्जत से जी सके। वो मर्द कोई और भी हो सकता है। नहीं आईजी साहब, वो मर्द उसका शौहर ही हो तो बेहतर है। उसको सहारा देने के लिए कोई और मर्द क्यों नहीं हो सकता? हाँ जरूर हो सकता है। सच्ची? वाकई हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। वो मर्द उसका बाप भाई भी हो सकता है। मेरा भाई तो यहाँ है नहीं, और बाप भी ऊपर चला गया। क्या आप मेरे भाई? तो कहिए। आप मेरी बात नहीं समझे। मेरा मतलब ये था कि आप मेरे भाई को बता सकते हैं कि मैं कितनी परेशान हूँ। बिल्कुल बता सकता हूँ। 2 नंबर उसका? अरे उसका नंबर ही तो नहीं है मेरे पास। चलो मैं वो ढूंढ के निकाल लूंगा। तुम्हारे से एक गुजारिश है। जी कहिए। मेरे सामने कभी भी बाप भाई का जिक्र मत करना प्लीज। जी मेरे भाई, मेरा मतलब है कि मैं आज के बाद कोशिश करूंगी कि आपके सामने अपने बाप भाई का जिक्र ना ही करूं तो बेहतर है। थैंक यू रुकैया, थैंक यू। मेंशन नोट। बात सुने मेरी, अगर ये बात लीक हुई है किसी को बताई ना तूने, तो तेरे दोनों कान काट दूंगी और तेरी जबान काट के भैंस के मुंह में दे दूंगी। नहीं, आप बेफिक्र रहें। आपका राज मैं अपने सीने में दबा कर रखूंगा। और वैसे भी हशमत अंकल ने मुझे बताया था कि आप बहुत नेक खातून हैं। वो तो मैं हूँ, नेक बेटे की मां नेक ही होगी। अब आप मेरी तरफ से तो भाई बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। अमानत है मेरे पास। बस मेरी बात तेरे दिल में छुपा कर रख, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। डोंट नीड टू वरी एंड डोंट नीड टू टेंशन। ओके, मैं पी लूंगी, शाम को पी लूंगी। अंगुली दादी कीजिए हो, अंगुली दादी कीजिए हो, अंगुली दादी कीजिए हो। अरे मेरी कलेजे की टुकड़ी, मेरी जिगर की तिल्ली। दादी माँ, सारा काम हो गया है, बस
इन्वेस्टर की जरूरत है। इन्वेस्टर की नो टेंशन मेरे बेटे। ये तो वो वाली बात हो गई कि बगल में बच्चा ने शेयर में ढंढोरा। कहाँ है बच्चा, कहाँ है बच्चा? अरे ये कौन है? ये बच्चा है? अरे नहीं, ये ढंढोरा है। देखो मेरी इससे 3 डीलें हो गई हैं। पहली डील जो मेरी है ना, वो ये है कि तुम्हारी ऑनलाइन के बिजनेस में ये इन्वेस्टमेंट करेगा। दूसरी डील मेरी ये है कि जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसमें से जितना फायदा होगा, पैसे में प्रॉफिट, वो सारा का सारा मेरे को देगा। और तीसरी डील ये है कि अगर फिर पैसे खत्म हो गए तो फिर शुरू से ये मेरे को इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे देगा। दिस इज 3 डील। सही है ना मकोड़े? जो इन बुजुर्ग खातून ने कहा। ए काय का बुजुर्ग मेरे को बोलता है? बुजुर्ग मेरे पे चादरें चढ़ती हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि जो ये उमर रसीदा। काय की उम्र रसीदा? मेरा नाम क्या है और ये रसीदा मेरे को बोलता है? अरे ये जो मासूम खातून ने कहा वो हर्फ पर हर्फ बिल्कुल ठीक है। चल अब जा और डॉलर का बंदोबस्त कर। मेरे बच्चे बिजनेस का इंतजार कर रहे हैं। अरे वाह दादी, अब पैसों में नहीं, अब तो डॉलर में होगी कमाइयाँ। वाह अंगूरी दादी वाह, मान गए आपको। आपने तो हमारी मुश्किलें आसान कर दी। अंगूरी दादी की जियो, अंगूरी दादी की जियो। ए बस, हर 5 मिनट बाद नेशनल पार्क में उतर जाता है। अंगूरी माँ हशमत अंकल से भी तेज निकली, आते ही सुल्तान को घेरे में ले लिया। मैं सुल्तान को किसी के घेरे में आने नहीं दूंगी। इस बार डील्स डॉलर्स में हो रही है। मैं कोई डील होने ही नहीं दूंगी। ये सब रोकना इतना आसान नहीं है। वो सुल्तान भाई को धमका भी रही थी। सुल्तान भाई के पास लगता है कोई बहुत बड़ा राज है जिसका जिक्र वो किसी से भी करने से मना कर रही थी। फिर तो तुम बेफिक्र रहो किरण, मैं सुल्तान के मोटे पेट से ये राज निकलवा के ही दम लूंगी। नो, आई विल कम वेरी सून। यस आई एम ऑल्सो वेरी मच मिसिंग यू। ये आप किससे इतना खिलखिला के बातें कर रहे हैं? मैं ये बकरे की तरह मेमे करना बंद करें और मुझे सच बताएं। नहीं, किसी से भी नहीं बात कर रहा था मैं। अच्छा, तो फिर ये मिस यू का क्या चक्कर है? अरे कुछ भी नहीं है भाई, वो मैं असल में हशमत अंकल के वकील से बात कर रहा था। सुल्तान झूठ मत बोलें आप। मैंने आज तक किसी वकील और क्लाइंट के सीन में ये मिस यू का सीन नहीं देखा। अरे वो असल में मैं बटरिंग कर रहा था ताकि केस मजबूत हो जाए। ओह अच्छा, तो लव यू बोलकर पूरा केस मजबूत बना दे। असल में बेगम आप गलत समझ रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं। ये अंगूरी दादी के साथ कौन से डॉलर की डील तय हो रही थी? डील? मुझे तो किसी डील के बारे में नहीं पता। सुल्तान झूठ मत बोले, मैंने खुद सुना है आप और अंगूरी दादी किसी डॉलर्स की डील के बारे में बातें कर रहे थे। अरे वो तो उनके पास डॉलर्स रखे हुए हैं तो वो पाकिस्तानी रुपीस में एक्सचेंज कराने की बात कर रही थी। ओहो, मुझे बेवकूफ समझते हैं आप? ये कौन सा राज छुपाने की बातें हो रही थी? अरे उस्मा ऐसी कोई बात नहीं है, किसी ने आपको गलत खबर दी है भाई। सुल्तान एक बात आप कान खोल के सुन ले, अगर आपने मुझसे आइंदा कुछ भी छुपाने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? जी इंशाल्लाह कोई नहीं होगा। सुल्तान यार अफूरी, मैं बोल रही हूँ अंगूरी। तेरे को मैंने बोला था ना जो तू इंडिया से बाम लेके आई है वो जल्दी से मेरे को भेज। अरे मेरे मत्थे में बहुत दर्द होता है, तू समझे कुरेले नहीं, जल्दी मोकल। ए बात सुन, मैं रात को निकल रही हूँ अपने लाल को बचाने के लिए। कौन लाल? मेरा हशमत, मेरा बेटा। क्या सच में? हाँ, जल्दी से मेरा बैग पैक कर दे चल। अगर ऐसी बात है अंगूरी माँ तो बैग क्या, मैं तो आपको भी पैक कर दूंगी। लगता कुछ ज्यादा चाय पीने नहीं लगी। हाँ अंगूरी माँ क्या करूँ, हशू के बाद एक चाय का ही तो सहारा रह गया था मेरे पास। तो तू एक काम कर, ये चाय की पत्ती का असर तेरे सर पे असर नहीं कर रहा। तू ये चाय छोड़ दे और तू डबल पत्ती का पान खा। कैसी बातें कर रही हैं अंगूरी माँ, ये किन कामों में लगानी है मुझे आप? अरे सही कह रही हूँ, अब तेरा दिमाग है ना काम नहीं करता। तू बुढ़ी हो गई है, बुढ़ी बहू, और अब लंबी नहीं कर। चल मेरा बैग पैक कर। जी अंगूरी माँ। चल छोड़, जो मैंने तेरे पास पैसे रखवाए थे ना वो भी डाल देना बैग में। क्या हो गया अंगूरी माँ, आपने तो कभी मुझे फूटी कौड़ी नहीं दी। लो खा गई मेरे पैसे, डुबा दिए मेरे पैसे। चल मैंने तेरे को माफ किए, अभी जो तेरे पास पैसे है ना वो तू मेरे बैग में पैक कर दे, ठीक है ना? हाँ जी। अभी तू इतना तो कर सकती है ना, क्योंकि मैं तेरे स्वाग को बचाने जा रही हूँ, अभी इतना तो कर ले। जी अंगूरी माँ, मेरे पास सदके के 550 रुपए रखे, वो मैं आपके बैग में डाल दूंगी। सदके के 500?
ये पकड़, 50 रुपए ये रख, 550 तेरे पास पड़े हैं, 50 ये, 600 रुपए हो गए ना। अब सदका तू खा, मेरे को सदका खिला रही है। सचमुच में ईमान से तू इतनी सियाणी, इतनी कंजूसड़ी है ना, अल्लाह तेरे को देखेगा। तू ऐसा जुल्म करती है मेरे पे। ए भेजना बाम, क्या हुआ तेरे को? माल पूरा है, गिन के देख लीजिए। भरोसा है। बस आप लोग ना जल्दी से काम शुरू करें, बस जल्दी से। बस आप बेफिक्र हो जाए, इस बार मैं इतना बड़ा काम करूंगा, मैं इतना बड़ा काम करूंगा कि पूरी दुनिया मुझे मलिक अय्याज के नाम से याद करेगी। आपको नहीं लग रहा कि आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, लंबी लंबी फेंक रहे हैं? अबे इसके ज्यादा बोलने से तुझे क्या तकलीफ है? चल अब कल्टी हो बावली बगलोल। अबे वाह भाई वाह, पैसे लेते ही आंखें माथे पे रख ली। तोता चशम लोग, घटिया लोग। बात सुनो, मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैं जा रही हूँ। पूरे पैसे मुझे दे दो, आधे तुम रख लो। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है बेटा, अगर इंसान चाहे तो सब कुछ हो सकता है। दे पैसे। खबरदार, कोई अपनी जगह से हिला तो। आईजी साहब, छींक आ रही है, मार सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, इसी छींक ने तो सारा माहौल खराब किया हुआ है। ए आई जी, तेरे पास कोई और काम नहीं है तो घूम फिर के हमारे पास ही आता है रे। सारे केस इसी घर में होते हैं अंगूरी बेगम। आईजी साहब, इस बार इनकी डील्स डॉलर्स में हो रही है। ए जल कुकड़ी, तू क्यों जलती है? मेहनत कर, हसद ना कर, हौरंदे के पास कर। रक्षी के पीछे लिखा होता है, रक्षी के पीछे लिखा होता है। और आईजी साहब, इस बार इस घर में ना कोई इलीगल काम नहीं हो रहा। ये सब झूठ बोल रहे हैं। सुल्तान ने मुझे खुद फोन करके यहाँ बुलाया है। अंगूरी बेगम सुल्तान को ब्लैकमेल कर रही है। तुम लोग खुद ईमानदारी से बोलो, मैं इसको और ब्लैक कर सकती हूँ? बिल्कुल ठीक कह रही है अंगूरी माँ, सुल्तान को कौन ब्लैक कर सकता है? और इस बार तो ऐसे भी अंगूरी माँ मेरी मदद कर रही हैं हर्षू को छुड़ाने में। ये झूठ बोल रही हैं, ये कभी भी हशमत अंकल को नहीं छुड़ा सकती। बिल्कुल सही फरमाया आपने। और आज मैं एक बात का खुलासा कर दूं कि हशमत अंकल फंसे भी इनकी वजह से हैं। वो कैसे? कैसे? हशमत अंकल ने मुझे खुद बताया था कि सूटकेस में अमेरिका जाने का आइडिया अंगूरी दादी का था। हाँ हाँ, ये सच है, मैंने किया था, मैंने किया। मैंने अपने बेटे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए उसका भला चाहते हुए उसे अमेरिका भेजा था, क्योंकि किरण का कबाड़ी बाप अलाउद्दीन अमेरिका जा सकता है तो मेरा हशमत क्यों नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता? ये तो उसके नसीब खराब के वो वहां पे पकड़ा गया, वरना तो अमेरिका को एंजॉय करता। लेकिन अब बात बढ़ गई है तो मैं भी एक रास पे से पर्दा हटाती हूँ। क्या? अरे चुप तो करो, बताने तो दो। दादी सबर। सुल्तान, होशियार हो जा। अब मैं वो पर्दा हटाऊंगी रास पे से जो सबकी आंखें खुल जाएंगी। नहीं नहीं अंगूरी माँ, आपने मुझसे पक्का सच्चा वादा किया था कि आप किसी को नहीं बताएंगी। वादा तूने तोड़ दिया, तूने तोड़ा है। मैं आज बताने लगी हूँ, सब कान खोल के सुन लो। ये जो सुल्तान है ना, बगैर पर वाली मक्खी, इसने मेरे हशमत की वकील फेरी से शादी कर ली। क्या? ये नहीं हो सकता। अरे उसने इसके अंदर क्या देख लिया? पैसा, डॉलर। क्यों सुल्तान? नहीं 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 नहीं, वो मेरे हुस्न से मुतासिर हुई थी, मेरे अदब से, इखलाक से मुतासिर होकर उसने शादी की है। वो लालची नहीं है, वो लालची नहीं है। क्या? क्या देखा? उसने जमाल देखा, वो प्यार करती है। हाँ, अबे कीचड़ के कोफ्ते, सबर कर, रुक, तुझे बताती हूँ अभी। Hush, my family. Hush, my family.